हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुग्राम एकेडमी। आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई और ढेर सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर पहला है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्या हुआ आपका? संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि अंक। सबसे पहले हम किसे जाने के बारे में? अंक के बारे में। ठीक है, कि कितने अंक संख्या बनता है। तो वो आपका अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल कितना अंक है? 10 अंक। टोटल 10 अंक। इसी 10 अंक से, ठीक है, इसी 10 अंक से आपका संख्या बनता है। तो पहला हो गया अंक। अंक समझ आ गया? अंक क्या है? सिंपल संख्या जो बनता है वो अंक के सहायता से बनता है। अंक के सहायता से बनता है, अंकों के संयोग से संख्या बनता है। तो दूसरा आपका है संख्या। दूसरा आपका संख्या। संख्या क्या हो गया? संख्या है अंकों की सहायता से। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे, देखो 0 और 2 को मिला तो 20 बन गया। ये क्या आपका संख्या है, यानी अंकों का समूह। ये सिंपल क्या है? अंकों का समूह। अंकों का समूह। अंकों के समूह क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको जानना है संख्या के प्रकार। अंक समझ आ गया, अंक क्या है, संख्या के समझ में। अब हमको जाना क्या? संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, संख्या के प्रकार। सबसे पहला हमको जानते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहला आपका क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ये सिंपल गिनती संख्या। किसको? गिनती संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती संख्या। जैसे हम कहां से गिनती स्टार्ट करते हैं? 1 से। कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आप जो गिनती गिनते हैं, यही क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या। आगे समझ में? प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक है, दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। दूसरा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या सिंपल गिनती की संख्या में शून्य मिला देंगे। गिनती की संख्या में क्या करें? शून्य मिला देंगे, या फिर प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देंगे। यानी स्टार्ट कहां से होगा? शून्य से। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी बस ये प्राकृतिक संख्या में आगे शून्य लगा दे तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। आगे समझ रहे? पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ याद रखना है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। नेक्स्ट आपका है सम संख्या। नेक्स्ट आपका सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होगा? वो संख्या जिसको हम लोग 2 से विभाजित हो सके। वो संख्या जो 2 से विभाजित हो सके। ठीक है, जो 2 से कटे। जैसे देखिए 2, ये 2 से कट जाएगा। 4, 6, 8 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। जो संख्या 2 से कट जाता है, ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाता है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। वो क्या हुआ आपका? सम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विषम संख्या। 4 नंबर आपका क्या है? विषम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये क्या आपका? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या? जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से नहीं कटे, ठीक, 2 से विभाजित नहीं हो, उसको कहेंगे विषम संख्या। जैसे आपका क्या हो विषम संख्या में? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद आपका 9 हो गया। ये सब क्या आपका? विषम संख्या, जो 2 से ना कटे। इससे ढेर सारा संख्या है, अनगिनत संख्या। ठीक है, जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर। जो 2 से कटता है वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में हमको लिख के चलना है। ये क्यों क्रैश कोर्स है तो एकदम शॉर्टकट में समझते हुए चलना है कौन क्या है, नहीं है। ठीक है, इसको नेक्स्ट आपका 5वां आता है। ठीक है, ये आपका रूट संख्या। ये क्या आता है आपका? रूट संख्या। रूट गया है, ये क्या? रूट गया है, रूट संख्या। ठीक है, या इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या होता है? प्राइम नंबर। जो संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर या रूट संख्या या अभाज्य संख्या हुआ वह संख्या जो खुद से कटे, सिर्फ खुद से ही कटे, और या फिर एक से कटे। एक और स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। जैसे आप देखिए, ये लीजिए, मतलब हम लिए 7। क्या 7 किसके पहाड़ा में?
7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे हम ले लिए क्या कहते हैं 9, 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। ये आपका प्राइम नंबर है 11, किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए? वो खुद से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या। क्वेश्चन यहाँ पता सबसे छोटा आभाज्य संख्या, सबसे छोटा, तो वो क्या आपका 2 है। सबसे छोटा 2 है, यानी सबसे छोटा और विषम, सबसे छोटा है, सबसे छोटा आभाज्य संख्या, और ये एकमात्र सम संख्या जो कि आपका अभाज्य है। बाकी सब आपको जो भी मिलेगा वो सब आपको मिलेगा क्या? विषम संख्या मिलेगी। जैसे देखिए 7 हुआ, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये सब क्या विषम संख्या है और ये सब अभाज्य संख्या भी है। लेकिन 2 क्या सबसे छोटा संख्या है और यही एकमात्र सम संख्या, बस एक ही यही एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, बाकी सब क्या है? जितना भी अभाज्य संख्या वो सब क्या है? आपका विषम संख्या होगा, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 क्या आपका सम संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 5 तरीके की संख्या हम लोग को आगे समझ में। नेक्स्ट छठा आपका है पूर्णांक। नेक्स्ट आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो अभी तक हम क्या देखे? पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं। ठीक, ये आपका 0 है, इस तरफ क्या प्लस में 1 2 3 4 5, और इस तरफ क्या होता है? माइनस। ये संख्या रेखा होता है। ठीक है, 1 -2 -3 -4, तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक संख्या। ये क्या हुआ? ऋणात्मक। ठीक है, ये क्या हुआ? 0। ये क्या? 0। ये क्या हुआ आपका? धनात्मक संख्या। ठीक है, तब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? ऋणात्मक जोड़, शून्य जोड़ धनात्मक, ये तीनों का संयोग से जो संख्या बनेगा, जिस संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। माइनस में भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये क्या होता है? आपका पूर्णांक संख्या। आगे समझ में, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। तो क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट सातवां आपका है, ये पूर्णांक हो गया 7 आपका है परिमेय संख्या। 7 आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में। किसके रूप में? p/q के रूप में। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। और यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या p/q के रूप में हो और q 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसको क्या बोलना है? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 3 कुछ नहीं, नीचे 1 है ना, कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 20 हो गया, ये भी देखिए अकेले है। यहाँ नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 है ना, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या 1 है। तो ये सब क्या? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी का जस्ट अपोजिट आपका होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, तो इसका इरेशनल अपरिमेय संख्या का ढेर सारा लॉजिक है। कैसे आप समझते हैं? जैसे देखिए, अगर कोई अभाज्य संख्या का रूट हो, किसका? अभाज्य संख्या का रूट। जैसे देखिए √2, √3, √5, ठीक है, √7, ठीक, √7 हो गया, आप इसके बाद 11, ये सब क्या होता है? ये सब अपरिमेय संख्या होता है। ये सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब रूट का वैल्यू निकालेंगे ना, इसका दशमलव आएगा 1.41, 4 कुछ आएगा, और ये रिपीट भी नहीं करता है, मतलब कुछ से कुछ यहाँ संख्या आते रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर यहीं अगर ऐसा रहता तो 1.41, 4 ये रिपीट करना है, 4 रिपीट करना है, इसको कैसे लिखते हैं? 1.41 का बाद जो रिपीट करता है उसको ऊपर देते हैं। ये क्या होता है? आपका ये परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है? परिमेय। अगर ये रिपीट नहीं करता, दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट नहीं करता, जैसे 1.41 2 3 2 4 ऐसे करके रहता है, यहाँ कुछ भी रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं पुनरावृत्ति हो रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या? अपरिमेय। ये क्या? अपरिमेय। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्या को पहचानते हैं। इस तरीके से हम संख्या क्या पहचानते हैं। ठीक है, अगर ये बार बार रिपीट कर रहा है, 4 बार बार रिपीट कर रहा है ना, ये क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, ये होता है अपरिमेय। ये हो गया लॉजिक समझने का। या फिर अगर यहाँ अभाज्य संख्या का रूट है, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब समझ आ गया अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें और भी हो गया, जैसे कुछ जैसे पाई है, पाई क्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसके बाद आपका होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक का क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर, NU। तो शॉर्टकट में नंबर हम ऐसे भी लिखते हैं N O करके हम डॉट, ठीक है। देखिए सिर्फ NO लिखेंगे इसका मतलब नहीं, लेकिन NO डॉट लिख दे इसका मतलब नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर क्या हो, कोई भी संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। एक आएगा यहाँ परिमेय रेशनल नंबर, एक आएगा इसके बाद इरेशनल नंबर, फिर आएगा रेशनल नंबर, फिर आएगा इरेशनल नंबर, रेशनल के बाद जस्ट इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल। ये समूह, ये जो समूह बने इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक समूह। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यहाँ यानी परिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, दोनों का संयोग, दोनों के संयोग को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी दुनिया में कोई भी संख्या है वो आपका वास्तविक संख्या के अंदर आ जाता है। क्या आता है, वास्तविक संख्या के अंदर आ जाता है, कोई भी संख्या वो वास्तविक संख्या के अंदर आ जाता है, ठीक है। नंबर हो गया 10वां। 10वां आपका होता है वास्तविक, बात होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ये क्या होगा, जैसे रूट -1, -1 का तो रूट होगा नहीं, क्योंकि दशमलव अगर रूट में अगर माइनस में है तो उसका तो रूट होगा नहीं। इसका क्या होता है, आपका -1 का रूट है, -1 का रूट, तो इसका ये संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या। ये क्या होता है, आपका काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। जैसे आपको हम यहीं पे लिखे -4, -4 अंदर रूट में माइनस देती है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका काल्पनिक संख्या, इसका कोई रूट होगा नहीं, ठीक है, इमेजिन कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इमेजिनरी, ये क्या था, इमेजिनरी संख्या। नेक्स्ट आपका काल्पनिक हो गया। इसके बाद आपका संपूर्ण संख्या, इसके बाद आपका कहां तक हुआ था हम सबका, 10 तक। 11वां है आपका संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होता है, ये आपका परफेक्ट नंबर। क्या होता है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट मतलब क्या हुआ, गुणनखंड, यहाँ इसके लिए गुणनखंड, गुणनखंड है जिससे वो कटता हो, जिससे वो कटता है। जैसे देखिए हम लिखे यहाँ पर जैसे 6 का क्या क्या गुणनखंड है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ठीक है। 28, ये किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से और 28 से। फिर हम ले लिए, मान लिए 18 लिए, 18 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से कटेगा ना। अब यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, ये क्या गुणनखंड हुआ, ठीक, इसको जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, तो 3 4 5 1 6 12, ये क्या 12, और 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं ना, इसको जोड़िए, 2 1 3 3 4 7 7 2 14 14 28 28 2 56, ये कितना है 56, इसको भी लिख सकते हैं 2 गुना 28, इसको जोड़ो, 3 4 5 1 6 6 12 12 9 कितना हो गया, 12 21, 12 21 21 18 कितना हो गया आपका, 21 और 18 39, कितना हो जाएगा, 21 और 18 39। लेकिन ये इसको लिख सकते हैं, 18 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, 18 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ नहीं समझना है, अगर किसी संख्या गुणनखंड का योग, किसी संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगुना हो, उस संख्या का दुगुना हो, उसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। तो ये आपका संपूर्ण संख्या हो गया। देखिए इसका गुणनखंड ये है, इसका योग करें, जोड़ें तो 56 है, और 56 क्या है, वो संख्या का दुगुना है ना। 56 क्या है, 28 दूनी 56, तो ये आपका संपूर्ण संख्या। लेकिन ये आपका संपूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है, लेकिन यहाँ योग 36 है, नहीं है ना। तो संपूर्ण संख्या क्या हुआ, यानी जिस संख्या के सभी गुणनखंड का योग, जिस संख्या के सभी गुणनखंड का योग संख्या का दुगुना हो, सभी संख्या का योग संख्या के दुगुना हो, उसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 12 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका संपूर्ण हो गया। इसके बाद आपका यौगिक संख्या, इसके बाद क्या है आपका यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये अब यौगिक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो यौगिक संख्या हुआ वह संख्या जो खुद के अलावा, खुद से भी कटे और 1 से कटे, सारा संख्या खुद से और 1 से कटेगा, ठीक है। उसके अलावा कम से कम किसी और से भी कटना चाहिए। यानी ये सिंपल क्या है, आपका अभाज्य संख्या का उल्टा, प्राइम नंबर का उल्टा। जैसे हम लिए 4 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, साथ साथ 2 से भी कटेगा ना, कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। 10 लो,
1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आपका यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वैसा प्राकृत संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, अच्छे सुनिए, जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से भी घटना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। यानी अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, स्वयं, ये क्या, स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी और से भी कटना चाहिए। स्वयं से भी कटा, स्वयं से भी कटा, एक से भी कटा, उसके अलावा किसी और से भी कटाना, इसको क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट 13, यह होता है आपका जुड़वा, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो, प्राइम, प्राइम नंबर ऐसा जोड़ा, प्राइम नहीं कर सकते, हाँ प्राइम नंबर ऐसा जोड़ा जिसके अंतर 2, जैसे 3 5, 3 5, इसके बीच का अंतर कितना, 2 का अंतर है, और दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे और लीजिए 11 और 13, 11 13, दोनों का अंतर क्या है, 2 है, दोनों का अंतर क्या है, 2 है ना, दोनों का अंतर आपका 2 है, और ये आपका क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद 17 19, ठीक, ये भी दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर क्या है, 2 है। इसके बाद और ले लीजिए 39, नहीं ये तो नहीं होगा, 41 और 43, 41 43, दोनों का अंतर क्या, 2 है, ये क्या होगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आज हम लोग क्या देखें, संख्या का प्रकार देखें, संख्या का प्रकार देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, तो इसको रिवाइज कर लेना और इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर लेक्चर को रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इससे आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।